अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है जी चने की दाल की रेसिपी। तो चले आए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने 1 कप जो है वो चने की दाल ली थी और इसे मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए भिगो के सोख करके पानी में रख दिया था। जितना आप इसको सोख करेंगे उतना ही ये अच्छी बनेगी। मैंने 1 मीडियम टू स्मॉल साइज़ का अनियन ले लिया था और उसे स्लाइस में कट कर लिया था। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी मैंने काट लिया है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून फुल जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून जो है ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। ये ऑलमोस्ट 2 ग्रीन चिलीज़ थी जिनका मैंने पेस्ट तैयार किया है। मसालों में 1 टीस्पून जो है वो रेड मिर्च है, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी है, थोड़ी सी 1 पिंच मैंने मेथी की ली है और ये जो ब्लैक सीड्स आप देख रहे हैं ये कलवंजी है। ये भी बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ली है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट लिया है। अब आप एक पैन ले लें और उसमें जो है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लें। इस दाल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, फिर ही ये मज़े की बनती है। और देखिए, जब प्याज के टिप्स जो है वो ब्राउन होने लगे तो फिर आप इसमें 1 टीस्पून जो है भर के ज़ीरा ऐड कर दें। इसके बाद आप इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दें और ग्रीन चिली पेस्ट वो भी आप इसी में ऐड कर दें। और इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि लहसुन का जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद फिर आप इसमें जो टमाटर रफली स्लाइस करके हमने रखा था वो भी ऐड कर दें। और टमाटर ऐड करने के बाद ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो तमाम स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर दें। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाले जो हैं वो गरम ऑयल में जाके जले ना। इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद जो दाल आपने भिगो के रखी हुई थी उसको पानी समेत आपने इसमें ऐड कर देना है। जिस पानी में दाल को आपने भिगोया था वो पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि उसी पानी के साथ आपने इसको भिगोना है, इसमें ऐड करना है। और अब आप इसको ढक के रख दें ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर के लिए। और ये देखिए जी, हाफ़ एन आवर बाद जब मैंने इसको खोला है तो दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी और बिल्कुल जो है वो गल चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब एंड पे जो है वो आप इसमें हरा धनिया और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला और एक सब्ज़ मिर्च जो है वो उससे उससे इसे गार्निश कर लें। तो ये देखिए जी, एंड पे मैंने इसमें जो है हरा धनिया भी डाल दिया है, गरम मसाला भी डाल दिया है। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत इस दाल का कलर आया और ये बिल्कुल गली हुई दाल है। मैं दाल को 2-3 तरीक़ों से पकाती हूँ, कुक करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी इसकी रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।